आप सभी का आर एजू सेंटर में स्वागत है। आज मैं हिस्ट्री से 15 MCQ लाई हूँ, तो शुरू करते हैं वीडियो। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हरियाणा में स्थित सिंधु स्थलों को चुनिए। ऑप्शन ए राखीगढ़ी, ऑप्शन बी बनावली, ऑप्शन सी रोपर, ऑप्शन डी मिताथल। ऑप्शन 1 में है ABC, ऑप्शन 2 में है ABCD, ऑप्शन 3 में है ABD, ऑप्शन 4 में है BCD। तो राइट आंसर है ऑप्शन 3 ABD। राखीगढ़ी, बनावली और मिताथल हरियाणा में है, रोपर पंजाब में स्थित है। हरियाणा में स्थित प्रमुख सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हिसार जिले में स्थित राखीगढ़ी सबसे बड़ा स्थल है। फतेहाबाद जिले में बिरराना और बनावली है। बिरराना सबसे प्राचीन स्थल है। भिवानी जिले के मिताथल और तिगराना तथा पंचकुला के भगवानपुरा और सूरजपुर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में सर्वप्रथम किस हड़प्पा स्थल की खुदाई हुई थी? ऑप्शन ए रोपर, ऑप्शन बी राखीगढ़ी, ऑप्शन सी धोलावीरा, ऑप्शन डी लोथल। राइट आंसर है ऑप्शन ए रोपर। रोपर की खुदाई 1953 में, राखीगढ़ी की 1963, धोलावीरा 1989, लोथल 1955 ईस्वी में शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, काजियों के मार्गदर्शन के लिए प्रमाणिक रीति हनफी फिका में महत्वपूर्ण उदाहरण को निकालकर उन्हें संकलित करने का जो काम औरंगजेब ने करवाए थे, उस ग्रंथ का क्या नाम था? ऑप्शन ए सियासतनामा, ऑप्शन बी नसीहत उल मुल्क, ऑप्शन सी अहंकार ए आलमगीरी, ऑप्शन डी फतवा ए आलमगीरी। राइट आंसर है ऑप्शन डी फतवा ए आलमगीरी। फतवा ए आलमगीरी यह मुख्य रूप से इस्लामी कानून का ग्रंथ है, लेकिन औरंगजेब ने इसे विद्वानों के मार्गदर्शन के लिए संकलित करवाए थे। साहित्य के क्षेत्र में उसने अपने दरबारियों को नैतिक और दार्शनिक मार्गदर्शन करने के लिए फारसी कवियों के उदाहरण का उपयोग करने का निर्देश दिए थे। इसे मूल रूप से अरबी भाषा में लिखा गया था। बाद में औरंगजेब की बेटी जेबुनिशान के आग्रह पर इसे फारसी में अनुवादित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने अपनी रचना मदनूश सिफा ए सिकंदर शाही को समझाने के लिए निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किए थे? तर्क था, पहली बात तो यह है कि यूनानी दवाएं भारत की जलवायु के लिए अनुरूप नहीं है। दूसरी बात यह है कि इस प्रणाली में उल्लेखित औषधि पौधे की भारत में पहचान करना अथवा उन्हें प्राप्त करना संभव नहीं है। ऑप्शन ए अली मोहम्मद खान, ऑप्शन बी मिल्हन, ऑप्शन सी मीर मासूम, ऑप्शन डी मियाँ भुआ। राइट आंसर है मियाँ भुआ। मजमू ए शिफा सिकंदर शाही, जिसे मादन उल शिफा ए सिकंदर शाही या तिब ए सिकंदर शाही भी कहा जाता है, इसकी रचना मियाँ भुआ ने की थी। यह दिल्ली के सुल्तान सिकंदर लोदी के वजीर और मुख्य दरबारी थे। इन्होंने इस ग्रंथ को 1512 से 13 के बीच संकलित किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने इस मत का समर्थन नहीं किया है कि भारत में संरक्षण प्राप्त नरेश मात्र ब्रिटिश के सामंत थे? ऑप्शन ए सर लुइस टप्पर, ऑप्शन बी व्हीटन, ऑप्शन सी ड्यूक ऑफ आर्गिल, ऑप्शन डी सर विलियम्स ली वार्नर। तो राइट आंसर है सर लुइस टप्पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची मिलान कीजिए। ऑप्शन ए SG राजा, ऑप्शन बी जगजीवन राम, ऑप्शन सी अंबेडकर, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। एक में है ऑल इंडिया डिफेंस क्लासेस लीग, दो में है ऑल इंडिया फर्स्ट में है ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस लीग, सेकंड में है ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेज कांग्रेस, और 3 में है ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेज एसोसिएशन, और 4 में है ऑल इंडिया हरिजन संघ। तो इसका है ए का होगा MC राजा के साथ
ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेज एसोसिएशन। जगजीवन राम के साथ ने ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस लीग का किए थे। अंबेडकर का होगा ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस कांग्रेस, और महात्मा गांधी ऑल इंडिया हरिजन संघ। तो यह ऑप्शन देखते हैं किस में है, यह ऑप्शन बी में है, बी आंसर है इसका। राव बहादुर एम.जी. राजा ने 1926 में नागपुर में अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना किए थे। ये संघ पहले निर्वाचित अध्यक्ष थे। इन्होंने दलित के सामाजिक एवं राजनीतिक अधिकार के लिए काम किए। अखिल भारतीय दलित वर्ग लीग की स्थापना मई 1935 में कानपुर में एक एकता सम्मेलन के दौरान हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य दलितों के लिए समानता और एकजुट राजनीतिक आंदोलन को मजबूत करना था, जिसमें रसिक लाल विश्वास अध्यक्ष थे और जगजीवन राम तथा पी.एन. राजभोज सचिव बने थे। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस कांग्रेस की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1930 में की थी। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य दबे कुचले वर्ग के लिए राजनीतिक सशक्तिकरण, सामाजिक न्याय और अलग मतदाताओं का मांग करना था। महात्मा गांधी ने अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना की, जिसे पहले अस्पृश्यता निवारण संघ कहा जाता था। इसकी स्थापना 30 सितंबर 1932 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिका के विषय में क्या असत्य है? ऑप्शन एक, इंडिका का मूल रूप आज भी उपलब्ध है। ऑप्शन बी, इंडिका का कुछ उदाहरण एरियन, स्ट्रेबो और पिलिनी की रचना में मिलते हैं। ऑप्शन सी, स्ट्रेबो ने मेगास्थनीज के विवरण को पूर्णतया अस्वीकार किया है। ऑप्शन डी, मेगास्थनीज ने लिखा है कि भारतीय लेखन कला से अनभिज्ञ थे। तो इसमें असत्य में है 1 नंबर, इंडिका का मूल रूप आज उपलब्ध नहीं है, जबकि तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अग्नि कुल से 4 राजपूत कुल की पहचान करें। ऑप्शन ए प्रतिहार, चौहान, परमार और सोलंकी। ऑप्शन बी प्रतिहार, परमार, सोलंकी एवं तोमर। ऑप्शन सी प्रतिहार, परमार, गहरवाल और तोमर। ऑप्शन डी प्रतिहार, परमार, सोलंकी एवं गहरवाल। तो राइट आंसर है प्रतिहार, चौहान, परमार और सोलंकी, ए नंबर। पौराणिक कथा और चंद्रवरदाई की पृथ्वी राजरासों के अनुसार माउंट आबू पर ऋषि वशिष्ठ के यज्ञ के अग्निकुंड से प्रमुख 4 राजपूत कुल का जन्म हुआ था। चौहान, परमार, प्रतिहार और चालुक, जिसे सोलंकी भी कहा जाता है, इन चारों का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने लिखा है कि भारत का इतिहास क्या होता यदि अकबर के वारिस जहांगीर के स्थान पे खुसरो होते हैं? ऑप्शन ए विसेंट स्मिथ, ऑप्शन बी आर.पी. शर्मा, ऑप्शन सी ईश्वरदास, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर ऑप्शन ए विसेंट स्मिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहांगीर शाही संरक्षण में हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ का अनुवाद कराते थे। निम्न में से किसने रहीम उपनाम से हिंदी का काव्य रचना की थी? ऑप्शन ए दारा शिकोह, ऑप्शन बी रस खान, ऑप्शन सी अब्दुल रहीम खान खाना, ऑप्शन डी केशव दास। राइट आंसर ऑप्शन सी अब्दुल रहीम खान खाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय प्राग ऐतिहासिक का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए रॉबर्ट ब्रूस फूट, ऑप्शन बी हेरोडोटस, ऑप्शन सी जेम्स प्रिंसेप, ऑप्शन डी कनिंगम। राइट आंसर है ऑप्शन ए रॉबर्ट ब्रूस फूट। भारतीय प्रागैतिहासिक काल का जनक रॉबर्ट ब्रूस फूट को कहा गया जाता है। वे ब्रिटिश भूवैज्ञानिक और पुरातत्वविद थे। इन्होंने 1863 में चेन्नई के पास पलवरम में भारत में पहले पाषाण उपकरण हाथ की कुल्हाड़ी की खोज की थी, जिसके कारण इन्हें यह उपाधि दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हैदराबाद के आसफ जाही राजवंश की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए अलाउद्दीन हसन, ऑप्शन बी मीर कमरुद्दीन खान, ऑप्शन सी मीर मदान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हिंदू एवं मुस्लिम धर्म परंपरागत नियम का संहिताबद्ध करने का प्रयास किया गया था? ऑप्शन ए लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन बी वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन सी विलियम वेंटिक, ऑप्शन डी चार्ल्स मैटकॉफ। राइट आंसर है ऑप्शन बी वारेन हेस्टिंग्स। हिंदू और मुस्लिम धर्म ग्रंथ का संहिताकरण सबसे पहले बंगाल के गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स ने किया था। 1776 में इन्होंने जेंटू कानूनों की संहिता को प्रकाशित की, जो हिंदू धर्म ग्रंथ का फारसी अनुवाद था। इन्होंने भारतीय परंपरा के अनुसार शासन करने के लिए और हिंदू मुस्लिम कानून को संकलित कराए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुट निरपेक्ष आंदोलन के पहले महासचिव कौन थे? ऑप्शन ए गमाल अब्दुल नसीर, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी जोसेफ बरोज टिटो, ऑप्शन डी क्वामे न्क्रुमा। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी टिटो। गुट निरपेक्ष आंदोलन के पहले मुख्य सचिव जोसेफ ब्रोज टिटो थे। यह यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति थे। इन्होंने 1961 में बेलग्रेड में आयोजित पहले शिखर सम्मेलन के दौरान यह पद संभाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुतुहुत मुजाहिद के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए हसन मोहम्मद, ऑप्शन बी हसन उमर, ऑप्शन सी शेख मोहम्मद, ऑप्शन डी शेख जैनुद्दीन मखदूम द्वितीय। राइट आंसर है ऑप्शन डी शेख जैनुद्दीन मखदूम द्वितीय। फुतुहुत ए मुजाहिदीन या फुतुहुत उल मुजाहिदीन के मुख्य लेखक शेख जैनुद्दीन मखदूम द्वितीय थे। शेख जैनुद्दीन मखदूम द्वितीय 16वीं शताब्दी के एक प्रसिद्ध विद्वान और इतिहासकार थे। यह पुस्तक मुख्य रूप से 16वीं शताब्दी के मालाबार के मुसलमान और पुर्तगाली औपनिवेशिक ताकतों के बीच हुई संघर्ष का वर्णन करती है। आज का वीडियो मेरा यहीं तक था। थैंक यू।